अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग सियालकोट से निकले थे और वाया हेडमराला, तांडा, बरनाला करते करते हम लोग भिंबर पहुँचे और भिंबर में सुबह हमने नाश्ता किया। आज हम लोग भिंबर से निकलेंगे और इंशाल्लाह समानी पहुँचेंगे। है तो ये 1 डे टूर, मगर ये 3 एपिसोड्स के अंदर पूरा टूर डिवाइड किया है। तो आज ये सेकंड एपिसोड आप लोग देखेंगे और इंशाल्लाह कमिंग वीक हम लोग तीसरा एपिसोड भी अपलोड करेंगे। सो स्टे विद अस और चलिए सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ते में हमने तंदूरी पराठे मंगवाए थे, साथ नान थे, हलीम और सफ़ेद चने। साथ इन तीनों ने तो लस्सी पी है, नमकीन। मैंने अलबत्ता चाय पी है क्योंकि लस्सी पी के नींद आती है और सफ़र में नींद नहीं आनी चाहिए। और अब हम समानी के लिए निकल पड़े हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ से ना चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी क्योंकि सामने पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, पम्प्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं। रास्ते में आएंगे आपको पेट्रोल की भी कोई टेंशन नहीं होगी। खाने पीने की जगह भी रास्ते में है, आप लोगों को वो भी कोई टेंशन नहीं होगी। $86 किलोमीटर अभी तक हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तकरीबन 25 किलोमीटर हो रहा है। बेहतरीन यार, क्या खूबसूरत व्यूज़ आए हैं, ज़बरदस्त। ये जो ऐसी बल खाती रोड्स हैं ना, उन पे बहुत मज़ा आता है बाइक चलाने का। मज़े के व्यूज़ हैं। नो डाउट एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बट वो जो पहाड़ वाली फ़ील होती है, पहाड़ी इलाके में ड्राइव करने वाली फ़ील है, वो पूरी है। आगे जाके थोड़े से ऊंचे पहाड़ भी आएंगे, जैसा वो पीछे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक जिस तरह मार्गला हिल्स हैं, तकरीबन उसी एल्टीट्यूड पे शायद ये इलाका भी हो। डेवलपमेंट अलबत्ता कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है जो कि 1 डे टूर में या 2 दिन के टूर के अंदर बड़े अच्छे से कवर किया जा सकता है। वाटरफॉल्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, ठीक है, और भी स्पॉट्स हैं। ये जंगल ही हैं और यहाँ पे डेफिनेटली वाइल्ड एनिमल्स होंगे। यहाँ पे पैदल ट्रैक्स बनाए जा सकते हैं, जैसा मार्गला हिल्स के अंदर ट्रैक्स हैं। इस तरह एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी की जा सकती हैं। टेम्परेचर अलबत्ता यहाँ कोई ठंडा नहीं होगा। गर्मियों में भी जो है ना यहाँ पे गर्म ही मिलेगा और सर्दियों में भी आपको स्नोफॉलिंग तो होती नहीं है इस जगह पे, तो सर्दियों में भी वही टेम्परेचर होगा जो सियालकोट या लाहौर वगैरह में होता है। हाँ, 3-4 डिग्री का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होगा क्योंकि एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है। आप लोग अपनी बाइक्स पे आ सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियों पे आ सकते हैं, कोई भी गाड़ी आ सकती है। लाइक मेहरान, ऑल्टो, ऐसी छोटी गाड़ी भी बड़े आराम से यहाँ पे आ सकती है। फैमिली को लेके आ सकते हैं आप बड़े आराम सुकून से। अगर आपको लेट्स सपोज होटलिंग वगैरह का यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर किस तरह का सीन है, वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। लेकिन इन केस अगर होटलिंग का यहाँ पे अच्छा निज़ाम नहीं है तो आप अपनी फैमिलीज़ को लाएं, सुबह और रात तक आप वापस पहुँच जाएँ। कितनी प्यारी बोगनवेलिया लगी हुई है। खुश्क
पानी गया किधर है सारा हमारे मुल्क से, गायब ही हो गया पानी। नहरें खाली, दरिया खाली, नाले खाली। अगर आप लोगों ने नीलम वैली जाना है तो नीलम के लिए 99.9% लोग जीटी रोड से ही जाते हैं इस्लामाबाद पिंडी, और वहाँ से फिर आगे मरी एक्सप्रेसवे से हो के मुजफ्फराबाद और फिर आगे से नीलम वैली वो रास्ता चूज़ करते हैं। ये रास्ता भी डायरेक्ट आपको नीलम लेके जाता है, मगर ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप देख सकते हैं रोड किस तरह का है, पहाड़ों के अंदर से ही जाना है। ये ज़्यादा सीनिक व्यू है बट इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। मे बी किलोमीटर वाइज ये शॉर्टकट हो बट टाइम ज़्यादा यहाँ पे लगता है अगर इस रास्ते से आप जाते हैं, तो इस वजह से भी लोग यहाँ से नहीं जाते हैं। अब वैसे चढ़ाइयाँ आई हैं और ये चढ़ाइयाँ बड़ी इजी हैं, लाइक बड़े आराम से आप लोग गाड़ी पे भी आ सकते हैं। सड़क भी सही है, कोई ऑफ रोड वाला मसला भी नहीं है। फ्यूचर में देखेंगे अगर कोई प्लान दोबारा कश्मीर का बना, क्योंकि अभी तो हम कश्मीर का टूर कर रहे हैं और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था इस बारे में कि वो वीडियोस तकरीबन रेडी हो गई हैं, और इस वाली वीडियो के बाद मैं वो वाली सीरीज़ अपलोड करने वाला हूँ। वो भी आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कभी कश्मीर का चक्कर हमारा लगा, कोई इस तरह का प्लान बना और जो ज़्यादा दिन का टूर हो, तो फिर हम इस रास्ते को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम फिर सारा कश्मीर विज़िट कर सकते हैं। हम यहाँ से अब भिम्बर वाली साइड से होके ये रावलाकोट बाग और फिर करते करते हम आगे निकल सकते हैं नीलम वाली साइड पे। तो ये सारे का सारा एरिया हम कवर करते जाएंगे और सीनिक व्यू है, मज़ेदार है। और देखें आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। छोटा टूर का फ़ायदा ये होता है कि आपको ना बजट भी कम लगता है आपका। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते इतना तो आप बड़ी इजीली यहाँ पे आ जा सकते हैं। हम लोग ये अभी एक स्पॉट पे रुके हैं, यहाँ से बड़ा अच्छा नीचे हमें व्यू नज़र आ रहा है और तकरीबन भिम्बर से कुछ 3 से 4 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं। और भिम्बर के बाद जो है ना वो चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं। बड़ी प्यारी रोड है, बहुत प्यारे व्यूज़ हैं और पहाड़ भी जो हैं ये अब शुरू हो गए हैं। और मैं आपको भी सामने का व्यू दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ से समानी तकरीबन कोई 20 किलोमीटर है, मगर यह है कि रास्ते में हमें ये अच्छा स्पॉट नज़र आया तो हमने कहा रुक के आप लोगों को भी दिखाते हैं ये जगह। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत आराम से आप किसी भी बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर बहुत इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम भी कम से कम लगेगा और लोग 70 पे भी आ सकते हैं बहुत इजीली, जिनके पास बड़ी बाइक्स नहीं हैं, और बड़े आराम से आप आके वन डे टूर यहाँ पे कर सकते हैं। गर्मी नो डाउट यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे शहरों में होती है, मगर ये है कि हवा वगैरह यहाँ पे चलती रहती है क्योंकि खुला एरिया है, तो हवा की सर्कुलेशन अच्छी है यहाँ पे। और ये जो पीछे बाइक वाले भाई आ रहे हैं इनकी ब्रेक फारी है, ये आपको चूं चूं की आवाज़ भी आ रही होगी, मगर ये जो भी गुजरे हैं ये बाइक बंद करके नीचे लेके जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। नीचे उतराई पे कभी भी बाइक बंद करके नहीं आना चाहिए। हमेशा आपको इंजन का जो कंप्रेशन होता है उसके ज़ोर के ऊपर आपको बाइक उतारनी चाहिए, पहले दूसरे गियर के ऊपर, ठीक
ठीक है, वरना ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, जैसे उन भाई की ब्रेक फारिग हुई हुई है इस टाइम। अभी हम आगे समानी की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में और भी हमें स्पॉट्स नज़र आएंगे तो हम वहाँ रुक के वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। चूँकि हवा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से सारा हेज़ी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग यहाँ पे या फिर किसी भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं अपनी बाइक्स के ऊपर, तो एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ख़ास तौर पे जो टर्न्स आते हैं, टर्न्स के ऊपर हमें नज़र नहीं आता। जिस तरह अब ये सामने टर्न आ रहा है, हमें नहीं मालूम कि उस साइड से कोई गाड़ी या कोई जीप, कोई बस, बाइक, कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कभी भी उस लेन में नहीं होना, अपनी लेन में रह के चलानी है बाइक, और टर्न्स के ऊपर ओवरटेक नहीं करते, क्योंकि आपको विजिबिलिटी आगे नहीं है कुछ भी कि आगे कुछ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आपको थोड़ी सी स्ट्रेट रोड मिले वहाँ पे ओवरटेक कीजिएगा, और बाइक को लो गियर के ऊपर जो है वो चढ़ाएं, ज़्यादा इंजन पे लोड ना आने दें, ज़्यादा स्पीडें ना मारें, और ध्यान से ड्राइविंग करें, क्योंकि रास्ते खूबसूरत होने के साथ साथ ख़तरनाक भी होते हैं। तो इंसान को थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्लोली हम हाइट गेन कर रहे हैं। वो सामने सड़क है जहाँ पे हमने जाना है। बेहतरीन यार, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब हाइट पे हम आए हैं ना, पहाड़ वो नीचे हो गए हैं, वो जो छोटे पहाड़ थे सारे, वो देखें अब उनकी हाइट भी कम हो गई है, और सामने ऐसे आसमान नज़र आ रहा है हमें। अब जैसे जैसे हम इस साइड पे जाएंगे और पहाड़ और ज़्यादा ऊंचे होते जाएंगे, तो ये पहाड़ हमें छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। बट गुड स्पॉट्स यार, आई लाइक द व्यू। हो नाइस यार, इधर से कितना प्यारा व्यू है। हो वेरी नाइस। मज़ेदार व्यूज़। ये पहाड़ ने बड़ा सीन ऑन किया हुआ है। ये लैंडस्लाइड हुआ है, ये पहाड़ नीचे आया हुआ है सारा। अब आहिस्ता आहिस्ता वाकई अल्पाइन ट्रीज़ हमें आगे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये बल्कि ये भी कुछ लगे हुए हैं। इस्लामाबाद वाइब्स आ रही हैं, जो इस्लामाबाद का ये मारगला वाली साइड है, वो वाली वाइब्स यहाँ से भी आ रही हैं। सारा सफ़ेदा लगा हुआ है, तो इस वजह से एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। नीचे गर्मी थी। समानी में जो है ना, मुझे लगता है कि टेम्परेचर का थोड़ा सा डिग्रीज का फ़र्क होगा। और 100 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। यानी अगर हम सियालकोट से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करें तो हम प्रॉपर कश्मीर वाइब्स ले सकते हैं। बाबा शादी शहीद 2 किलोमीटर मज़ार था उनका, और समानी राइट साइड पे 11 किलोमीटर। वाह यार, बेहतरीन, ज़बरदस्त। नीचे खेत के लिए पूरा बेड बनाया हुआ उन्होंने, कितना प्यारा लग रहा है यार। हवा भी ऐसी मज़ेदार किस्म की ठंडी हुई है, और फ्रेशनेस आ गई है हवा में। वो जो नीचे पोल्यूशन वाली हवा थी ना, वो नहीं रही अब।
क्या बात है यार, ये जो छाँव होती है ना दरख्तों की, उसके नीचे से बाइक चलाने का बहुत मज़ा आता है। कमाल, कितना खूबसूरत व्यू है यार, ऐसे बल खाती हुई रोड है। यार ये बहुत कमाल के व्यूज़ हैं नीचे। ये देखें ना, लोगों ने जूस का डब्बा जिसने पिया है पी के फेंक दिया। इतनी प्यारी जगह है यार, कम से कम कोई थोड़ा बहुत ख्याल करो। बेशक वो यहाँ का लोकल हो कोई, या बेशक वही दूसरे किसी शहर से आया हो, मगर यार इतनी प्यारी जगह है, क्यों गंदा कर रहे हो उसको। क्या बाबा जी मज़े से बैठ के शायद आइसक्रीम खाने लगे थे लगा तो ऐसे ही था। कैसे लेयर्स बनी हुई है यार, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, खूबसूरत। ऐसी जगहों पे आके ना दिल करता है कि बंदा यार क्या शहरों में रह रहा है, क्या ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसी जगहों पे बंदे का घर हो, सुकून वाली ज़िंदगी हो, मगर अब क्या करें, मजबूरी। बेहतरीन। ज़बरदस्त यार, गंदुम लगी हुई है यहाँ पे भी सारी, जिसकी वजह से ना बहुत प्यारा लग रहा है। ये गंदुम की देख के फसल मुझे लीपा वैली याद आ गई है। लीपा अभी तक हम लोग गए तो नहीं है, मगर प्लान है हमारा इंशाल्लाह लीपा करने का भी। यार खूबसूरत। हम नीचे उतर आए हैं, वो सारा पहाड़ के उस साइड पे थे ऊपर, अब नीचे उतराई पे आ गए ना। वेरी नाइस, वो क्या खूबसूरत पैच है यार, सामने ब्रिज है और ये जो दरख्त लगे हुए हैं ना, बेहतरीन 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 बेहतरीन। क्या बात है जी। ये भी खुश्क पड़ा है, पानी कोई नहीं है इसमें। दरअसल अभी उस तरह से बर्फ़ें मेल्ट भी नहीं ना हुई, तो इस वजह से भी पानी कम है, ये भी एक वजह है। किला बाक्सर, यहाँ से किला बाक्सर को रास्ता जाता है, ये आर्मी की चेक पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आगे बॉर्डर लगता है। तो आर्मी वालों से परमिशन लेके तो फिर ही वो आपको आगे जाने देते हैं, और समटाइम्स वो आपको परमिशन नहीं भी देते, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो आपको आगे नहीं जाने देते, और समटाइम्स जाने देते हैं। लेकिन हम लोग किले पे तो नहीं जा रहे हैं, हम वाटरफॉल्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो वाटरफॉल्स देखते हैं आगे जाके कौन सी हमें खुली हुई मिलती है जहाँ पे पानी भी हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई वाटरफॉल मिल ही जाएगी, बेशक थोड़ा पानी हो बट होगा। ये देख रहे हैं सामने आप, ये जो पहाड़ों की टॉप है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही। सीधा रास्ता जाता है बंडाला खावाली, 8 किलोमीटर। अब
पता नहीं जो हमने सामने पहाड़ देखे हैं क्या ये रास्ता वहाँ जाता है या कहीं और जाता है, आई एम नॉट श्योर। बट हम लोग अभी मेन सड़क पे ही हैं। मेरे ख़याल से तो हम समानी पहुँच चुके हैं। लेट्स सी। प्यारी जगह है यार, खूबसूरत जगह है। 3 घंटे में हम लोग बड़े आराम से समानी पहुंच गए हैं। 3 घंटे सियालकोट से 108 किलोमीटर। चलो फिर, कौन सी वाटरफॉल है? चाहिए। अच्छा, 3 घंटे सियालकोट से समानी के 3 घंटे वापस, 6 घंटे। और इसके अलावा यहाँ वाटरफॉल्स पे जाना आगे पीछे, वो भी आपको आधा पौना घंटा तो लगेगा, या घंटा लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम इस सब को कैलकुलेट करें, और डेफिनेटली आप वाटरफॉल पे या ऐसे वैसे कोई व्यू पॉइंट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे तो रुकेंगे। 2 घंटे भी अगर आप रुकते हैं तो तकरीबन को 9 से 10 घंटे बन गए। और अगर 2-3 स्पॉट्स आप देख लेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा और लगा लें। 12 घंटे भी अगर आप कर लेते हैं तो सुबह आप 6 बजे निकलें तो शाम को 6-7 बजे तक बड़े आराम से वापस से सियालकोट आप पहुँच सकते हैं। बुखार भी लगता, थक गए हैं, वो खड़े हो गए। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। कितना प्यारा लग रहा है यार। पीछे पहाड़, आगे फसल, साथ घर बने हुए हैं। चिल लाइफ। अपनी सब्जियां खुद उगाओ, अपना अनाज खुद उगाओ। समानी टाउन, समानी यानी पहुंच चुके हैं। वो ये कितना प्यारा दरख्त है। ये चेरी ब्लॉसम है मेरे ख्याल से। नहीं, चेरी ब्लॉसम नहीं है, कोई और है। बट पिंक कलर के उस पर भी फूल लगे हुए थे, लाइट पिंक कलर के बहुत प्यारे फूल लगे हुए थे। अच्छा, समानी में आके ना तो मैदान आ गया। वो पहाड़ जो थे, जो हम पीछे गुजार के आए हैं, वो ख़त्म हो गया। आगे जाके दोबारा आएंगे, बट इस एरिया के अंदर नहीं है। चाई लिंक रोड, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, खानकाबाद चाई लिंक रोड। तो ये जो सड़क है, सड़क तो नहीं कहना चाहिए इसको ये रास्ता जो है ये चाई वाटरफॉल को जाता है। अच्छा, बाइक तो बड़ी इजीली चले जाएंगी, गाड़ी भी यहाँ तक बड़े आराम से आएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम आगे जाते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। हम में से कोई भी पहले चाई वाटरफॉल नहीं गया, तो सबका फर्स्ट टाइम ही है। ऊपर जंगल को आग लगी हुई है, यहाँ लगाई गई है, वो धुआं उठ रहा है वहाँ पे। वो देखिए ऑल्टो खड़ी है सामने, तो बड़ी इजीली आपकी गाड़ी आ सकती है यहाँ पे। ये पानी चूँकि कम है तो अभी इतना यहाँ पे भी नहीं है, आगे वाटरफॉल पे होगा पानी। देखिए लैंड क्रूज़र अगला लेके आया हुआ है यहाँ पे। ये देखें ना, नीचे सारा पानी यहाँ से ही फ्लो होके नीचे तक जाता है। तो जगह जगह पानी के लिए ना छोटे छोटे तालाब जो हैं वो पानी के यहाँ बने होंगे। बाइक पे 2 बंदे बिठा के, क्या 3 बंदे बिठा के भी आप यहाँ पे बड़े आराम से आ सकते हो। 3 तो बहरहाल मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा, लेकिन मस्ती मजाक के तौर पे कह रहा था। लेकिन 2 बंदे भी बड़े आराम से बाइक पे बैठ के यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेट्रोल के पैसे तो आपने लगाने हैं। तो अगर आपके पास बाइक भी कम है या पेट्रोल भी बचाना है तो आप डबलिंग कर लें बाइक के ऊपर, आपका पेट्रोल भी आधा लगेगा। अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल 1200-1300 का पेट्रोल लगेगा तो 2 बंदे होंगे तो वो उसका हाफ स्प्लिट कर दें, पर पर्सन 600 या 700 का हो जाएगा पेट्रोल।
कम इकोनॉमिकल, ठीक है। अगर डबल करके आएंगे तो मेरे ख़्याल से 1500 के अंदर इंक्लूडिंग खाना, क्योंकि आपने रुकना तो है नहीं रात यहाँ पे। तो अगर 1 डे टूर करते हैं तो खाने का मिला के और पेट्रोल का मिला के अगर डबलिंग करेंगे तो मैक्सिमम ख़र्चा पर पर्सन 1500 रुपये आपका आएगा, विच इज़ वेरी इकनॉमिकल यार। ये जी चेक पोस्ट आ गई आर्मी की, पहली चेक पोस्ट। यहाँ पे मे भी ID कार्ड चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। और कोई जगह बता दें अच्छी। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलो हम आगे लगो, आपको रास्ता पता है। सीन कुछ इस तरह से है कि वो भाई कह रहे हैं कि आगे परमिशन नहीं है क्योंकि बॉर्डर के हालात ख़राब हैं, और बॉर्डर ज़ाहिर बात है यहाँ से बिल्कुल पास है और हालात ख़राब है जिसकी वजह से वो परमिशन नहीं दे रहे। हाँ हाँ, हम वापस जा सकते हैं बरनाला। ओहो, जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये स्पॉट अच्छा है तो हम ये स्पॉट देख लेते हैं, वापस तो हमने आना नहीं दोबारा इधर, तो एक दफ़ा रास्ते में चीज़ें देखते जाते हैं। पहले ऊपर चलते हैं, कितना ऊपर होगा? आधा घंटा। चलो फिर वकार ऊपर चलते हैं, वापसी वाटरफॉल चलेंगे। यहाँ कहीं से ट्रैक ऊपर जाता है और ऊपर से कोई व्यू पॉइंट बना हुआ है। हमज़ा पहले जा चुका है वहाँ पे और वो कह रहा है कि हम वहाँ चलते हैं पहले। अब ये स्पॉट देखें आप, ये जब पीछे से वाटरफॉल चल रही होगी उस टाइम पे ये पानी सही फ़्लो होता होगा यहाँ से, और एक अच्छा मज़े का खूबसूरत स्पॉट होगा। चलो ऊपर कोई व्यू पॉइंट है, अभी जाके दिखाते हैं आपको भी और ख़ुद भी देखते हैं। जगह तो वैसे खूबसूरत लग रही है, देखें ना फूल कैसे उगे हुए हैं साइडों पे। हाँ जी, बड़ी चढ़ाई है यार। चलो चलो, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। दूसरे गियर पे चढ़ी है बाइक आराम से, तीसरे पे नहीं चढ़ेगी। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गाड़ी लेके आना मुश्किल है। छोटी गाड़ी शायद ना चढ़े, बड़ी गाड़ी चढ़ सकती है लेकिन रास्ता पतला ही है। बाइक्स के लिए अलबत्ता कोई इशू नहीं है, 70 भी जाएगी, नॉट अ बिग डील। मगर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से जा रही है। और मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का यहाँ पे। ऊपर कोई पहाड़ की टॉप से व्यू पॉइंट भी होगा। अच्छा, बड़ी हाइट गेन की है यार हमने। तो कार साहब अपनी 1 to 5 पे निकलते हुए आगे। ये स्पॉट है,
हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइक्स पार्क कर दी हैं छाँव के अंदर, सामान वगैरह सारा पकड़ लिया है और अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। इधर से वो पीछे कोई व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या नज़ारे हैं। बहुत चढ़ाई थी रास्ते में, लेकिन बाइक्स पे इतना मज़ा आया ना ऊपर आने का। गाड़ी भी आ सकती है लेकिन गाड़ी के लिए आपको एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए, आम बंदा गाड़ी नहीं लेके आ सकता, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। सामने आग लगी हुई है जंगल में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये पीछे आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, ये पहाड़ पे आग लगी हुई है सारी। ये पता नहीं आग इन्होंने खुद लगाई है या लग गई है, क्या हुआ है, बट वो पूरे जो है ना पहाड़, उस पहाड़ पे आग लगी हुई है। धुआं और दरख्त जितने भी हैं वो जल रहे हैं। जंगल ही है। कोई हवा कितनी ज़बरदस्त चल रही है, ठंडी, गर्मी लग रही थी पहले। अभी हम गैदरिन वैली पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने बाइक्स पार्क कर दी हैं जैसा कि आपको दिखाया था अभी, और थोड़ा सा ट्रैक है, ये कार पे आ रहे हैं बल्कि पीछे से, ये जंगल के अंदर ही ट्रैक छोटा सा बना हुआ है। और ये चल के आप थोड़ा सा ही आगे आएंगे, मेरे ख्याल से कोई 100-200 कदम ही आगे आएंगे तो ये आपको एक बड़ा अच्छा स्पॉट मिलेगा। यहाँ से नीचे सारा वैली का व्यू जो है ना नज़र आता है। वैसे तो ये ट्रैक आगे नीचे जा रहा है, ये नीचे होते होते आप नीचे पहुँच जाएंगे, शायद ऊपर भी कहीं जाता हो, लेकिन ये नीचे की तरफ अभी जा रहा है। वो वहाँ तक तो मुझे नज़र आया ट्रैक, यहाँ से घूम के वहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से मुड़ जाता है, शायद नीचे ही जाता हो। और ये जो सामने वैली आप देख रहे हैं, ये बल्कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू है इस वैली का, वहाँ दरख्तों ने छुपाया हुआ था। ये देखें जी 3x पे आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम मैं नीचे। वेरी नाइस।